फॉर सक्सेस। सो आज हम लोग कुछ चैप्टर्स करने वाले हैं जो रेगुलरली वी डू टू स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव क्लास लेकर आते हैं जहाँ पर वो सीख सकें और लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अगर मैं उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रखता हूँ, लाइफ से कुछ हट के रखता हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो उनको सिखाता हूँ वो प्रैक्टिकली अभी जो उनको चाहिए लाइफ में, उनके कंडीशंस, उनके सिचुएशंस, उनके एज ग्रुप या वर्किंग प्रोफेशनल है तो क्या चाहिए, ऐसे कंटेंट्स जो मैं डेवलप करता हूँ जानबूझ के, जहाँ पर उनको लाइफ में इस्तेमाल करने को मिले। तो हम इसलिए नहीं सीखते हैं कि राम एक दिन जंगल गया था, दैट्स टू ओल्ड, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कौन से प्रिंसिपल्स हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है। तो मैंने ये कोर्स एक ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द चैप्टर एंड ईजिली। जब और ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये बहुत जब क्लास हो जाती है एक महीने 1.5 महीने के बाद, हम 1 महीने के बाद हम ये क्लास चालू करते हैं, जहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐड करते हैं। पहले तो हम वोकेबलरीज और ये सब बिल्डअप करते हैं। सो 15 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ। व्हाट आर द 15 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ? पहला है ऑलवेज स्टैंड अप वाइल शेकिंग हैंड्स। हमें कभी भी खड़े रहकर ही हाथ मिलाना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप खड़े रहकर ही हाथ मिलाओ। ऑलवेज स्टैंड अप वाइल शेकिंग हैंड्स। सेकेंड रूल इज़ नेवर मेक द फर्स्ट ऑफर इन अ नेगोशिएशन। मान लो आप किसी से डील कर रहे हो, किसी से नेगोशिएट कर रहे हो किसी चीज़ से, फ़ोन पर या कोई भी, तो आप पहला ऑफर मत दो। लेट दम थिंक, लेट दम आस्क फॉर समथिंग एंड देन यू कैन ऑफर दैम। सो दूसरा रूल ये, नेवर मेक अ फर्स्ट ऑफर इन अ नेगोशिएशन। थर्ड इज़ कीप सीक्रेट इंटरेस्टेड टू यू। मतलब अपने अंदर जो है ना, संभाल कर, रहस्य को छुपा कर रखो। इंटरेस्टेड मतलब अपने अंदर संभाल कर रखो। ठीक है, सो कीप्स सीक्रेट्स इंटरेस्टेड टू यू। फोर्थ रूल है रिटर्न अ बोरोड कार विद अ फुल टैंक। कभी भी दोस्त से, यार से, फैमिली से, किसी से भी आपने कार अगर लिया है, उसको हमेशा टैंक फुल करके दो। रीज़न इज सेकेंड टाइम जब आप मांगोगे तो प्राउडली आपको वापस करेगा। फिफ्थ, एक्ट विथ पैशन और नॉट एट ऑल। वो बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारा एनर्जी होना चाहिए, बहुत सारा एंथुथियाज़म होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए। ऐसे ही उसमें कुछ करने के लिए मत करो, बिकॉज वो कोई मतलब नहीं निकलता लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सो ऑलवेज एक्ट विथ पैशन, ट्राई टू एक्ट विथ पैशन और ब्रिंग अप सम गुड न्यूज़ अबाउट दैट थिंग जो आप करना चाहते हो, एंड देन गो हैड दैट। सिक्स रूल इज शेक हैंड्स फर्मली एंड मेक एन आई कॉन्टैक्ट। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू शेक हैंड, जब आप खड़े रह के किसी से हाथ मिलाते हो, साथ में आपको आई कॉन्टैक्ट रखना है उसके साथ, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस लो दिखेगा, उसका हाथ ज़्यादा दिखेगा। सेवेंथ इज टेक अ सोलो ट्रिप, इट्स अ लाइफ चेंजिंग। लाइफ में हमें कभी ना कभी हमें सोलो ट्रिप लेना चाहिए। मैंने भी ट्राई किया था, मुंबई से मैं यहाँ पर आया था, और एक बार गया भी था, 2 बार। सो ये जो मेरा सोलो ट्रिप था, ये बेस्ट ट्रिप था, बिकॉज इसमें बहुत सारे डर और बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ढूंढ के निकालते हो। एथ इज नेवर रिफ्यूज़ अ पेपरमिंट टैबलेट, ट्रस्ट द विजडम। बोलने का अर्थ है कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना, कई बार हमें बोला जाता है कि खाने के बाद ऐसा करना चाहिए या किसी से मिलने के बाद ऐसा करना चाहिए, हमें हमें उसको बिलीव करना होता है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ पुरानी है, प्रथा है, फॉलो दैट। नेक्स्ट इज इफ़ एजिंग इज़ योर गोल, फॉलो गुड एडवाइस। तो अगर आप वैसे भी लंबा जीना चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज फॉलो अ गुड एडवाइस। व्हाट इज़ गुड एडवाइस? जैसे कि लोग आपको एडवाइस देते हैं कि हेल्दी रहना चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, जो भी गुड चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको लंबा और अच्छा जीना है तो। ठीक है, इनवाइट द न्यू कमर एट वर्क और स्कूल टू लंच। कोई अगर नया आपके ऑफिस में आ गया, कोई कॉलोनी आ गया, गिव देम दैट स्पेस, फ्रेंडली स्पेस, जहाँ पर वो उसको बात कर रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, ना कि उसका मजाक या इंसल्ट करो या उनको मज़े लेने की कोशिश करो। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। 11th इज व्हेन एंग्री राइट अ टेक्स्ट, रीड इट, डिलीट एंड री राइट इट। जब आप गुस्से में हो तो आपको एक जो जो भी आपको गुस्सा आया है जिस टॉपिक के मामले में, आप लिखो, उसको रीड करो, डिलीट करो और फिर से लिखो। दैट इज़ अ गुड एडवाइस। कि ये बहुत पुराना एडवाइस है कि देयर इज़ अ विजडम। आपका खुद का दिमाग जो है ना, उसको डिलीट कर देता है वो प्रॉब्लम्स को, और उसके सोल्यूशंस पे चला जाता है। ठीक है, जब तक कि आप वहाँ तक पहुँचने जाओ, यू कैन कंटिन्यू दिस। नेक्स्ट इज अवॉइड बिजनेस, पॉलिटिक्स और रिलीजन टॉक एट अ टेबल। कभी भी अगर आप अगर ऐसे खाने के समय बैठे हो, बिजनेस के बारे में, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट डाउन योर गोल्स एंड वर्क टूवर्ड्स देम। तो जो भी आपके गोल्स है, यू शुड राइट डाउन और उसको लिखो और उसके लिए काम करो। लिखने से क्या होता है, आपका माइंड जो है और
अलर्ट हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट योर केस विद रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी आपका मान लो किसी से बहस हो रही तो अपने बात को रखो, बट रिस्पेक्ट से और टॉलरेंस से, मतलब उसकी बात को भी समझो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही बात रखो, और उसको रिस्पेक्ट भी दो। ये नहीं कि वो अलग बोल रहा है तो उसको लथाड़ना चालू कर दो। नेक्स्ट इज विजिट एंड कॉल योर फैमिली ऑफन। सो अगर आपकी फैमिली है और आप कहीं दूर हो, ट्राई करो कि रीच टू योर फैमिली एज ऑफन एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट नेवर ड्वेल ऑन इट। अपने पुरानी चीज़ें, अपनी पुरानी गलतियों से सीखो, बट उसी में खोए मत रहो, उसी में अटके मत रहो। ड्वेल का मतलब है उसी में घूमना, तो उसी में बार बार सोचना, उसी के दिमाग में रखना, वो मत करो। नेक्स्ट है कल्टिवेट लॉयल्टी एंड हॉनर इन योर कैरेक्टर। सो आपका रिस्पेक्ट, ईमानदारी, वफादारी और सम्मान आपके अंदर रहना चाहिए, आपके कैरेक्टर में। और इस कैरेक्टर आपका स्वभाव जो है, जो वो कैरेक्टर होता है आपका। नेक्स्ट, नेवर लैंड मनी यू कांट अफोर्ड टू लूज। कोई भी उतना पैसा किसी को मत दो कि अगर वो खो जाए या वो वापस ना मिले तो आपको ज़्यादा असर ना करे। मान लो आपके पास 1 लाख है, पूरा उठा के 1 लाख कभी मत दो। 1 लाख में से अगर 5,000 आपका नुकसान हो गया कहीं पे तो कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो उतना ही दो जितना आप दे सकते। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। हैव फेथ इन समथिंग ग्रेटर। अपने आप से ज़्यादा बिलीव किसी चीज़ पे होना चाहिए। द रीज़न इज़ यू बिलीव गॉड, यू बिलीव समबडी, ग्रेट ग्रैंड फादर, एनीबडी इन योर लाइफ। किसी को अपने ऊपर से ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, सो दैट यू कैन टर्न टू दैट पर्सन व्हेन यू आर डिफीटेड। नेक्स्ट इज मेक योर बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब आप उठते हो सुबह उठकर, अपने बिस्तर को जो है अच्छे से ठीक करके फिर आप आगे काम पे जाओ, बिकॉज दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन द मॉर्निंग, जो आप एक साइन दिखा रहे हो एज अ लीडर। सिंग इन द शावर, इट्स अ थेराप्यूटिक। सो वेन एवर इट्स पॉसिबल, आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हो, या ट्राई टू सिंग इन नॉर्मल डेज में भी आप गाना गाओ, जो भी आपके पसंदीदा सॉन्ग्स है, ट्राई टू सिंग इट, बिकॉज इट्स अ थेराप्यूटिक, इट्स अ मेडिसिन का काम करता है। कीप अ गार्डन और द नर्चर अ प्लांट। हमेशा अपने छोटे से घर में भी, या बड़ा घर जो भी है आपके पास, उसमें प्लांट्स लगाओ, बिकॉज उसका इफ़ेक्ट जो होता है ना काफ़ी पॉजिटिव होता है आपके लिए, ठीक है। लुक अप एट द स्काई, इट्स हम्बलिंग। अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो आप अपने आप विनम्र हो जाओगे। हम्बलिंग इज़ व्हाट? हम्बल बनना, ठीक है, विनम्र बनना। रिकॉग्नाइज एंड यूज़ योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करें, क्योंकि जब हम पहचान जाते हैं अपनी ताकत का तो उसका फ़ायदा तभी है जब हम उसका उपयोग करें। नेक्स्ट इज लव योर वर्क और लीव इट। या तो अपने काम से प्यार करो या तो छोड़ो, ज़बरदस्ती का काम करके कोई मतलब नहीं है। ये 25 है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 और ऐड करूँगा। सो आई होप सो यू नो अच्छा लगा होगा आपको ये सारी आइडियाज़, और ये बहुत ही पावरफुल आइडियाज़ है। हालांकि मैं इस वीडियो की वजह से फास्ट कर रहा हूँ, बट जब हम सीखते हैं तो आपके स्पीड से, आपके लेवल पे जाकर स्लो स्टडी धीरे धीरे हम जाते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड देन यू रीड इट ट्वाइस। बहुत बार रीड करते हो आप, सो दैट यू बिकम फ्लुएंट एट। थैंक यू वेरी मच।